खैरियत नहीं है। हाँ मिस्टर रमजान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्यों पागल हो गई है। कौन पागल हो गई है? मेरी बेगम और कौन? तेरी बेगम? मिस्टर रमजान, क्या मेरी गैर मौजूदगी में भी इस पर कभी पागलपन का दौरा पड़ा? नहीं साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम पता करेंगे। हाँ फिर अब इस पर क्यों पागलपन का दौरा पड़ा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सुलेमान भाई जी, जब कोई आदमी खुद पागल हो जाता है ना, हाँ, दूसरे को पागल समझता है। हाँ, समझ गए ना? मिस्टर रमजान। जी साहब जी। ये आप मिस्टर सुलेमान के कान में क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं। हम तो वो तुम्हारे वाले मामले पर गौर कर रहे थे। हाँ ओह, गुड गुड। साहब अभी तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चलो। आज हम आपस में सलाह करते हैं, कोई तरीका निकालते हैं, और कल इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ, तब तक तुम चल के आराम करो साहब। मिस्टर रमजान, मेरी बेगम पागल हो गई है और मैं आराम करूं। खैर, मैं कल तक इंतजार कर लेता हूं। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। हाँ? मिठा, ओ माँ मिठा, यस, कम इन कम इन। मिसेस जरीना, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। जी आप किसी काम से तशरीफ लाई हैं? जी, मैं किसी काम से ही आई थी। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या काम है आपको? साहब, वो मुझे मिठा से बात करनी है। ओह, आई सी। मिसेस जरीना, आप जरा वहाँ चलें। जी? ओह, आप जरा वहाँ चलें ना। चलती हूँ साहब, चलती हूँ। देखिए। सुने जी? इस वक्त बेगम की तबीयत मुझे ठीक लग रही है। उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे बेगम को गुस्सा आ जाए। क्या पता फिर दौरा पड़ जाए। समझ गई आप? जी साहब, तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? गुड गुड। साहब, अभी मैं मिठा के पास जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, जाएं जाएं, तशरीफ ले जाएं। इस वक्त तो साहब चंगा भला है, सुबह का वक्त है ना, सुबह को तो हर कोई चंगा भला होता है। दौरा तब पड़ता है जब सूरज ऊपर होता है। साहब, ओ साहब। जी फरमाएं। साहब, मेरे मियाँ ने और अदे रमजान वालों ने मिठा को बुलाया है, मैं इसको ले जाऊं? हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, आप बड़ी खुशी से ले जाएं। मैंने रात ही मिस्टर रमजान वालों से बात कर ली थी। ले जाए ले जाए ले जाए। जाओ बेगम, जाओ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। चले, मैं आप लोगों को दरवाजे तक छोड़।
Oh God, bless her. अम्मा भाग भरी जाओ, दरवाजा बंद कर दो। जी चाचा। अम्मा मिठा, साहब की बीमारी का पता तो हमने लगा लिया है, पर बात है इलाज की। क्यों बुरा? हाँ बिल्कुल। क्यों अदर रमजान? बिल्कुल अदा अम्मा, बिल्कुल। हाँ, बंदे के बदन का इलाज तो आसानी से हो जाता है, पर अक्ल का इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से होता है अम्मा। अम्मा मिठा, साहब का इलाज न भूरो और रमजान के हाथ में है, न वरी मेरे हाथ में है। तो फिर चाचा किसके हाथ में है? बाबा, दिल और दिमाग का इलाज उसके हाथ में होता है जिसके हाथ में उसका दिल और दिमाग होता है। यार सुलेमान भाई, तुम भी इतना बड़ा हो गया है, पर अक्ल तेरे को भी नहीं आई। क्यों? अब ऐसी बात करके अम्मा मिठा को बेचारी को शर्मा होता नहीं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं शर्माता, नहीं शर्माता। अम्मा, साहब का इलाज तुम्हारे हाथ में है। वो किस तरह चाचा? वो इस तरह तो बाबा तुमको दो काम करने पड़ेंगे। हाँ, एक तो वो जो किस्सा पढ़ता है ना किताब में, उसको बंद करना पड़ेगा, और उस किताब को गायब करना पड़ेगा। और दूसरा काम? दूसरा ये काम ये है कि हाँ, उसको जूती सुंघानी पड़ेगी। जूती सुंघानी पड़ेगी? हाँ हाँ माँ, ये तो करना पड़ेगा ना। देखो ना माँ, जब तक जूती नहीं सुंघाएंगे तो मिर्गी का इलाज कैसे होगा? पर चाचा, उसको तो मिर्गी वाली कोई बात ही नहीं है। अरे अम्मा, मेरी अम्मा मिठा, तुम नहीं समझती हो। देखो ना, साहिब विलायत गया था ना, हाँ, तो ये पक्की पक्का कोई विलायती मिर्गी है, ये देसी मिर्गी नहीं है, पर है तो मिर्गी ना। अब पर चाचा, साहब मेरी बातें मानेगा सही? यदि साहब तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो और किसकी बात मानेगा? हाँ? और अगर ना माने तो? अरे अम्मा मिठा, मानेगा मानेगा। अरे वो तुमसे बहुत डरता है, न माने तो उसको आंख दिखा देना। हाँ, मुझसे डरता है? हाँ, यही तो तुमको पता नहीं है ना, मुझको पता है। तुमको? हाँ, जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना और साहब से बात कर रही थी, तो वो तुम्हारे गुस्से से बहुत डर रहा था। अगर इधर उधर करे तो उसको झाड़ देना, समझे? बस बस, हो गया मामला दुरुस्त। हाँ, पर चाचा, परवर को छोड़ो अम्मा, ये जो साहब लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं। क्यों? उनकी बीवियां क्या डरावनी होती हैं क्या? अरे मिठा, बात को समझा कर। डरता ना मर्द है ना औरत, डरती तो मोहब्बत है। मोहब्बत में तो अखर अखर संभाल के बोलते हैं। हाँ चाची, पर ये अम्मा, परवर को छोड़ो, जाकर अपना काम दिखाओ। अगर काम हो जावे तब हमें बताना, अगर नहीं होवे तो भी हमको बताना। हाँ, चल अब उठ, उठ बेटे उठ। अच्छा चाचा, मैं कोशिश तो करती हूँ। यदि तुम कोशिश तो करो, अल्लाह मालिक है। हाँ, हाँ, जाओ 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 माँ, जाओ, शाबाश। अल्लाह मालिक है बाबा, जाओ, शाबाश। अब होगा साहब ठीक। बेगम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए कुछ करो। हाँ, आप बैठे तो सही। आप तशरीफ रखिए, खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठे बैठे।
हाँ, अब बताएं मैं क्या करूं? इस किताब में क्या पढ़ रहे हो? मगर बेगम ये तो अगर मगर कुछ नहीं, मुझे ये बताओ कि इस किताब में तुम पढ़ क्या रहे हो? वो बेगम ये मैं अंग्रेजी जबान में किस्सा पढ़ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, ये अंग्रेजी जबान का किस्सा नहीं, ये लैला मजनू का किस्सा है। बेगम यकीन करो, तुम्हारे सर की कसम। मेरे सर की कसम मत खाओ। तो फिर क्या करूं? बैठो इधर। मैं इधर बैठूं? बैठो। अच्छा थोड़ा पीछे हटो। हाँ बोलो। ये किताबें मुझे दो। आपको? हाँ ले ले ये सब ले ले, ये भी ले ले, ये भी सब ले ले ले। और ये कि आज से तुम्हारा पढ़ना वढ़ना सब बंद। मेरा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? ये कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? मैं समझा नहीं बेगम। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। क्या समझ जाऊंगा? यही कि पागल आदमी को अपने बस में नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो मैं कल मिस्टर सुलेमान और मिस्टर रमजान के साथ कर चुका हूँ। ठीक है, तुम इधर ही बैठे रहो और हिलने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हिल तो नहीं। बेगम ये आप क्या कर रही हैं? ये मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। ये बेगम ये मेरा कसूर, ये जूती ही तुम्हारी अकल को दुरुस्त करेगी। बेगम अरे बेगम तुम सुनो तो सही। तौबा अल्लाह साईं मुझे माफ करना। तौबा कितना औखा काम है किसी को डराना। पता नहीं लोग कैसे किसी दूसरे को डराते हैं। अल्लाह साईं ऐसा दिन दोबारा मेरी जिंदगी में मत लाना कि मुझे किसी को डराना पड़े। तौबा मुझे माफ करना अल्लाह साईं, मुझे माफ करना। मिस्टर रमजान। जी साहब जी। क्या बात है? कुछ नहीं है, कुछ भी बात नहीं है साहब। मिस्टर रमजान वो मेरी बेगम। मिठा क्या हुआ उसको? पहले तो वो सिर्फ पागल थी, अब तो एग्रेसिव भी हो गई। क्या हो गई है? मेरा मतलब है कि मरने मारने पर तुली हुई है। अच्छा मरने मारने पर तुली हुई है? हाँ वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से भाग आया। ओह माय गॉड, वरना वो तो मुझे जूती से मारने लगी थी। अच्छा अभी मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही था वो पागल हो गई है। हाँ, जब ही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं उसको शहर ले जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ। नहीं साहब, तुम उसको शहर लेकर नहीं जाओ, मैं उसको समझाऊंगी, ठीक हो जाएगी वो। मिसेस हकीमा अब वो समझने समझाने की हदें पार कर चुकी है, कोई फायदा नहीं। साहब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम उसके हकों को भी ठीक कर लेंगे। बिल्कुल साहब, मैं हकीमा को भेजता हूँ, उसको समझा देगी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करवा। नहीं मिस्टर रमजान, मिसेस हकीमा को मत भेजो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जूती लेकर मिसेस हकीमा को मारने लगे। साहिबा वो नहीं मारेगी, हकीमा उसको अच्छी तरह समझा देगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हकीमा तुम जाओ ना, उसको समझाओ, अभी तक खड़ी हो। हाँ जाती हूँ। मिस्टर रमजान, मिसेस हकीमा ठहरना जरा। मिस्टर रमजान जी, मिसेस हकीमा को समझा दो कि अगर वो जूती वूती हाथ में उठा ले तो ये वापस आ जाए। अच्छा मैं समझाता हूँ उसको। साहब तुम अंदर तक बैठो ना, अंदर बैठो। मैं अंदर? बिल्कुल अंदर बैठो साहब, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। अच्छा ठीक है, बैठो साहब बैठो।
मैं अभी समझा के आता हूँ उसको, अभी समझा के आता हूँ। बैठो ना साहब, मैं भी तो तुम्हारा खास आदमी हूँ। बैठो बैठो। हकीमा, बात सुनो। तुम जाकर मिठा को बताओ तुम्हारा साहब आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। अच्छा अच्छा बताती हूँ। रमजान, ये जो अदा सलेमान है ना, है तो बड़ा चिड़चिड़ा आदमी। ही चिड़चिड़ा आदमी है, पर है बड़ा सियाना। उसने जो इलाज बताया सही बताया, जो बात कही वो भी सही कही। जो इलाज बताया सही बताया, जो बात कही वो भी सही कही। तुम्हारा ये अदा सुलेमान बड़ा सियाना है, बाकी मैं चरिया हूँ, पागल हूँ। तुम जाओ उसको समझाओ जाके। अच्छा अच्छा, मैं तो जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना, वो अंदर बैठा है। तू घर में अकेला ये कड़ा लगा दे, तुझे काट ना खाए। अरे नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, मैं खुद ही इसको निमट लूंगा। तुम तो जाओ यहाँ से। अच्छा जा रही हूँ, जा रही हूँ। अदा, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। पर आदि क्यों नहीं होगा? मेरा साहब बेचारा तंग होता है अदा, मेरा दिल दुखता है। अरे फिर साहब किस तरह ठीक होगा? चाचा, ठीक होवे या ना होवे, मैं उसको जूती नहीं सुंघा सकती। पर आखिर क्यों अम्मा? देखो ना चाचा, प्यार से तो वो जूती सूंघेगा नहीं, डांट से ही सूंघेगा। तो मैं उसको इस तरह जूती नहीं सुंघा सकती। वो किताबों वाली बात पढ़ी, पूरी रात मुझको नींद नहीं आई। सारी रात मेरा मन मुझको काटता रहा, आरे की तरह। चाचा सुलेमान, अपने सजनों पर रोब थोड़ा ही डाला जाता है। मुझे माफ करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। पर हदीस में तो तेरा भला है ना। अदा, मेरा भला तो इसमें है कि मैं अपने साहब को एक अक्षर भी ओखा नहीं बोलूं। सुन रहे हो रमजान? सुन रहा हूँ। अब क्या होगा? अम्मा मिठा जी? अम्मा, अब तो तेरे को साहब से डर नहीं लगता है ना? नहीं चाचा, मुझे साहब से डर नहीं लगता। अब तो साहब मुझसे डरने लगा है। हाय हाय, ये दिन भी आने थे। तो तुम ऐसा करो माँ, तो तुम अपने घर जाओ, हम तब तक सलाह करते हैं, देखते हैं। हाँ, पर आदि क्यों नहीं होगा? मेरा साहब बेचारा तंग होता है अदा, मेरा दिल दुखता है। अरे फिर साहब किस तरह ठीक होगा? चाचा, ठीक होवे या ना होवे, मैं उसको जूती नहीं सुंघा सकती। पर आखिर क्यों अम्मा? देखो ना चाचा, प्यार से तो वो जूती सूंघेगा नहीं, डांट से ही सूंघेगा। तो मैं उसको इस तरह जूती नहीं सुंघा सकती। वो किताबों वाली बात पढ़ी, पूरी रात मुझको नींद नहीं आई। सारी रात मेरा मन मुझको काटता रहा, आरे की तरह। चाचा सुलेमान, अपने सजनों पर रोब थोड़ा ही डाला जाता है। मुझे माफ करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। पर हदीस में तो तेरा भला है ना। अदा, मेरा भला तो इसमें है कि मैं अपने साहब को एक अक्षर भी ओखा नहीं बोलूं। सुन रहे हो रमजान? सुन रहा हूँ। अब क्या होगा? अम्मा मिठा जी? अम्मा, अब तो तेरे को साहब से डर नहीं लगता है ना? नहीं चाचा, मुझे साहब से डर नहीं लगता। अब तो साहब मुझसे डरने लगा है। हाय हाय, ये दिन भी आने थे। तो तुम ऐसा करो माँ, तो तुम अपने घर जाओ, हम तब तक सलाह करते हैं, देखते हैं। हाँ,
सुलेमान और मिस्टर भूरा। गुड गुड, आए आए, तशरीफ लाए। क्या बात है, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ मिस्टर सुलेमान, मिस्टर भूरा, खैरियत तो है ना? क्या बात है भाई, मुझे भी बताएं क्या बात है। मिस्टर सुलेमान कोई बात तो करे। अरे सुलेमान, मिस्टर भूरा, ये आपका मिस्टर सुलेमान, मिस्टर भूरा। टू मच मिस्टर रमजान, टू मच। यानी आप मेरे खास आदमी होते हुए भी मुझे रोक रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मिस्टर सुलेमान और मिस्टर भूरे ने मेरे साथ क्या सुलूक साहब, किया। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो साहब, सरकारी ऑफिसरों के पास मत जाओ, इस बेचारे गांव पर रहम करो। मिस्टर रमजान, इन लोगों ने मेरे साथ हद से बढ़कर ज्यादती की है। साहब, इन लोगों ने तुम्हारे साथ हद से बढ़कर ज्यादती नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ भला किया है। व्हाट? क्या कहा? ठीक कहा है साहब, ठीक कहा है। तो आपके ख्याल में उन्होंने मुझे पकड़कर, मुझे बेबस करके जो मेरे चेहरे पर जूती मल दी थी, वो उन्होंने मेरे साथ भला किया था? साहब, इसमें तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था ना। तो मेरा कसूर था? नहीं नहीं, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं था साहब, तुम तो अपने बस में नहीं था ना। अपने बस में नहीं था? हाँ साहब, उन लोगों ने ये समझा था तो तुम्हारे को विलायती मिर्गी हो गई है। ओ, मुझे विलायती मिर्गी हो गई थी, लेकिन अब जब पुलिस इनको देसी मिर्गी का मजा चखाएगी तब इनको पता पड़ेगा। अरे साहब, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो, रहम करो गांव के ऊपर, सरकारी ऑफिसरों के पास मत जाओ, पुलिस में मत जाओ साहब। क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? साहब, कभी कभी सियाने लोगों की बातों पर भी कान धर लिया करो। सियाने लोगों की बातें? क्या मतलब? साहब, सियाने कहते हैं तो जिस आदमी के पास कोई काम नहीं होता है ना, और उसके पैर में चक्कर होता है, तो वो वडेरे के पास जाता है, और जिस आदमी के जेब में चक्कर होता है तो वो तावीज धागे वाले आमिलों के पास जाता है, और साहब जिस आदमी के ना मगज में चक्कर होता है वो सरकारी ऑफिसरों के पास जाता है। तो आपके ख्याल में मेरे मगज में चक्कर था? नहीं साहब, नहीं, ये बात मैं तो नहीं कहता हूं ना, ये तो सियाने कहते हैं ना। मैं अब बिल्कुल नहीं रुक सकता मिस्टर रमजान। उन लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, यहां तक कि मुझे और मेरी बीवी को पागल करार दे दिया। अगर मेरी बीवी और मेरी अंडरस्टैंडिंग ना होती तो हम तो सारी जिंदगी एक दूसरे से डरते ही रहते। मैं अब एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा मिस्टर रमजान, मैं जा रहा हूं। साहब, ऐसा मत कर, अम्मा मीठा वारो कर, साहब को रोक। साहब, अल्लाह का वास्ता। यस साहब, अगर गांव वालों पे रहम नहीं करता तो हमारे साथ एक कुर्ब करो। अच्छा, बोलो क्या बात है? सरकारी कारिंदों के पास मत जा। ओहो बेगम, उन लोगों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। पर साहब, सरकार वाले तो इससे भी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। तुमको मेरी कसम साहब, मत जा। ओहो बेगम, ओके ओके, मैं तुम्हारी वजह से ये बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेता हूं। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अम्मा मीठा, वो टिकट लाना, वो आईना तो लाना। मिस्टर रमजान। जी साहब। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जाइए जाइए। साहब, तुम बहुत अच्छे हो। ओह, गुड गुड। बड़ा हमने तो उसके साथ भला किया था। अरे चाचा सुलेमान, बैठ कर बात करो, बैठो। ये धर्मजान बात ही ऐसी कर रहा है जो बैठा नहीं जाता। ये तो सरासर नाहक है। आराम से, आराम से सुलेमान भाई, आराम से। अम्मा भाग भरी। जी चाचा। बाबा एक गिलास ठंडा पानी का तो लेके आना, भाई सुलेमान को पिलाए, बहुत गर्म हो रहा है। चाचा अब भी लाती हूँ। हाँ बाबा, लेके आओ।
शाबाश। खामखा गर्मी दिलाता है। अरे तो बाबा गर्मी नहीं खाओ ना, कौन बोलता है गर्मी खाओ? बात को ठंडे दिल से सोचो। मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर ठंडे दिल से गौर करो, विचार करो। चाचा सलेमान पानी पी लो फिर बात करो। हाँ ये लो। हाँ अब बात करो। मैं क्या बात करूं, तुम करो। भाई सुलेमान, तुम मेरे को एक बात का जवाब दो। क्या? ये जो भला होता है ना, ये सिर्फ एक बार किया जाता है या दूसरी और तीसरी बार भी किया जा सकता है? अरे बहुत, जब भी मौका मिले किसी का भला किया करो। भला गिना थोड़ी जाता है, वो तो किया जाता है। ये पर तुम तो गिन रहे हो। क्या? चाचा रमजान, तुम फिर चाचा सलेमान को गुस्सा दिला रहे हो। अच्छा 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 भाई, गुस्सा नहीं दिलाता हूँ, नहीं दिलाता हूँ गुस्सा। सलेमान भाई देखो मेरी बात सुनो। जिस तरह तुमने पहले अपने दिल पर पत्थर रखकर साहब को जूती सुंघा कर उस पर भला किया था ना, उसी तरह भाई अब भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे माफी मांगकर उस पर भी भला करो और गांव वालों पर भी भला करो। मेरी मेहरबानी करो अदा। ये देखो चाचा सलेमान, चाचा रमजान बात तो ठीक कह रहा है। धूड़ ठीक बात कह रहा है। अरे बाबा, पराया कसूर हमारे गले में डाल रहा है। ये बाबा ये तो होता है ना सुलेमान भाई, ये तो जमाने का दस्तूर है, ये तो रवाज बना लिया है ना दुनिया ने। तो बाबा कसूर एक बंदा करता है और बात किसी दूसरे के गले में पड़ जाती है। पर क्या करें सुलेमान भाई, देखो मजबूरी भी तो है ना। ठीक है भाई रमजान, तुम कहते हो तो माफी मांग लेते हैं। बाकी है सरासर बेवाजिबी। अरे बाबा नहीं है बेवाजिबी, नहीं है बेवाजिबी। तुम उठो 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 बाबा, उठो उठो, तुम भी उठो बुरा, उठो। कहते हो चलो चलो चाचा सलेमान चलो। छोड़ो सारी बातों को, चलो। अम्मा भागवरी अब वो आईना तो अच्छा अच्छा दुआ करना, फिर देख लेंगे। हाँ ठीक है। चाचा रमजान सब बातें भूल जाता है पर आईना नहीं भूलता। इट मीन्स कि आप लोग माफी मांगने आए। हो माफी मांगना अच्छी बात है, व्हाई नॉट? मगर किसी शरीफ आदमी के चेहरे पर जूती मल देना बहुत बुरी बात है। ये साहब इसीलिए तो हम आए हैं। मैं आप लोगों को विलायती मिर्गी की जगह देसी मिर्गी का मजा चखा देता, मगर मेरी स्वीट बेगम आड़े आ गई। मैं अपनी बेगम की वजह से आप लोगों को माफ कर रहा हूं, समझे? बड़े साहब बाबा, बड़े साहब बाबा। भाई सुलेमान, मैं नहीं कहता था तो हमारा साहब बहुत अच्छा आदमी है। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने माफ कर दिया। मिस्टर रमजान, जो है को जरूर माफ। मिस्टर रमजान